हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। संजय चौबे ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के समय चाय पीने का वक्त है, तो चाय पीते पीते आप लोगों से एक चीज़ बात करने के लिए मैं आया कि अगर कोई भी देश का अगर प्रधानमंत्री से लेकर अगर चौकीदार तक ईमानदारी से काम करे तो उस देश के गरीब जनता को कभी कोई परेशानी नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा। जान लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर चौकीदार तक, उसमें मुख्यमंत्री आ गए, मंत्री आ गए, विधायक आ गए, सांसद आ गए, इसके बाद फिर डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, सेक्रेटरी, पुलिस के कर्मचारी, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, सब कर्मचारी इसमें आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन सब लोग अपना मानवता भूलकर सबके ऊपर कलयुग सवार है। वो सिर्फ गरीबों का हनन करते हैं, उनका हक मारते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए ये भूल जाते हैं कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा निर्वहन क्या है। आप जान लीजिए, अगर जो भी कर्मचारी जिस पद पे नियुक्त है उसे अपने पद की गरिमा रखते हुए ईमानदारी से काम करना चाहिए, जिससे गरीबों का कोई क्षति ना हो। उन्हें हमेशा न्यायपूर्वक मिलता रहे। आपको एक चीज़ बता दें, पुलिस, दरोगा, एसपी, कमिश्नर का जिस तरह से काम होता है वो बिना पैसा लिए उसे काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं कोई परेशान कर रहा है, एफआईआर कराना है या एप्लीकेशन देना, तो बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको लेखपाल या सेक्रेटरी या कानूनगो गांव के लिए उनका भर्ती होता है खेत बाड़ी नक्शा तैयार करने के लिए, लेकिन वो अपना दायित्व भूल जाते हैं। खतौनी में नाम दर्ज कराना है तो उन्हें पैसा चाहिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। अगर किसी के गलत ज़मीन हड़पना हो तो लेखपाल या सेक्रेटरी से मिलके आप अपना काम करते हैं। ये गरीबों का हक मारने के लिए ये भी है। अध्यापक की भर्तियां किस लिए किया जाता है? ईमानदारी से पढ़ाए, गरीब को कहीं परेशानी ना होने दे और अपना दायित्व का निर्वहन करे। अगर डीएम ईमानदारी से काम करता रहे तो देश में कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे चाय पीते पीते आप लोगों से एक चीज़ बात करने का मन आया। आप ग्राम प्रधान की चुनाव होता है, चुनते हैं। ग्राम प्रधान का मतलब अपने गांव का विकास कराना, लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर दारू पिलाता है, इधर उधर मुर्गा खिलाता है, लेकिन गांव का विकास नहीं करता। नरेगा के माध्यम से रुपया गरीबों का हरण करता है। आपका विधायक हो गया, विधायक का मतलब पूरे विधानसभा का विकास करना, जिस विधानसभा से उसका चुनाव हुआ हो। यही काम सांसद का है, पूरे ज़िले का उसका विकास करना। लेकिन सब लोग अपना दायित्व भूल जाते हैं। सिर्फ गरीबों का हक मारने के लिए सब लोग पैदा हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख पूरा ब्लॉक लूट लेता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। जो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसे दबा दिया जाता है दोस्तों, जान लीजिए। लेकिन अब गरीबों में भी एक आत्मविश्वास जगा है। वो दोस्तों, गरीबों में भी आत्मविश्वास जगा है, वो भी अब विरोध करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन सिर्फ उनका कोई सहारा बनना चाहिए। अगर कोई भी ईमानदारी से उनका साथ दे तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे दोस्तों। देश का प्रधानमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री अकेले ईमानदारी से कुछ नहीं कर पाएगा जब तक देश के सभी नागरिक उसका साथ नहीं देंगे दोस्तों। तो अगर कोई गलत काम कहीं पे कर रहा तो आप लोग उसका विरोध करिए। अगर ना कर पा रहे हैं तो आप अपने जो पास पड़ोस में आपका सहयोग करने वाले उनके साथ जाइए और उनके साथ खड़े होकर, अगर वो विरोध करने के लिए आगे आ रहे हैं तो आप उनके पीछे खड़े हो जाइए दोस्तों। अगर आप लोगों का ऐसे शक्ति बना रहा
तो जान लीजिए देश से भ्रष्टाचार निकल जाएगा, और भ्रष्टाचार जब निकलेगा तब आप लोगों का भी विकास होगा, देश का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा। सही शिक्षा, सही पढ़ाई, सही कानून और सही तरीका से रहने सहने का और मकान बनवाने में सब लोग सहयोग करेंगे दोस्तों। नहीं तो सब लोग आप सबका, हमारा, गरीबों का हक मारकर अपने सिर्फ विकास में लगे हुए हैं। अगर अपना जिस तरह से ये लोग वेतन पाते हैं उस तरह अगर वो ईमानदारी से काम करें तो देश में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसीलिए हम ब्लॉग बनाकर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने दायित्व का निर्वहन करें, अपने दायित्व को मत भूलें। अगर देश के गरीबों के ऊपर आप लोगों को रहम है तो आप लोग अपना हक मत भूलकर उनका काम करिए दोस्तों। और आप लोगों को वेतन मिलता है काम करने के लिए, ना कि किसी का काम सही तरीका से करिए। आप उसके साथ अन्याय मत करिए। अगर अन्याय आप करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा, जान लीजिए। आज नहीं तो कल आपको उसका सज़ा ज़रूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये कलयुग का तो दौर चल ही रहा है। कलयुग में सब लोग सिर्फ रुपए का हवस उन्हें सवार रहता है, और इस हवस से आप लोग ऊपर उठिए, गरीबों का मदद करिए और ईमानदारी से देश के विकास में आप लोग अपना हाथ बढ़ाइए दोस्तों, और काम भी करिए। अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो भगवान आप लोगों के साथ रहेंगे, आप लोगों का कहीं अनभल नहीं होगा दोस्तों। नहीं तो ईमानदारी से जो काम करते परेशान होते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है, और जो तेज़ी से विकास करने के लिए बेईमानी करते हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक मंत्री, उन्हें बाद में उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है उनके आंखों के सामने। हमने अपने बस्ती ज़िले में विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधान, चौकीदार और अधिकारियों को अपने आंखों से देखा, उनको सज़ा पाते हुए दोस्तों, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, सिर्फ कलयुग सवार रहता है। तो दोस्तों आप लोग को अगर इससे बचना है तो आप लोग अपने दायित्व का निर्वहन करें। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिए दोस्तों में, लाइक करिए। ओके बाय, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।